हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एमएमयू, ईटी और अन्य एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्कोर को फाइनल बूस्ट दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सेल पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन from one flower to another flower on different plant, occurrence of male and female sex organ in same flower, germination of pollen। इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर। जब एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं पोलन, उसको क्या बोलते हैं? सेल पोलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियो सैक ऑफ ए टिपिकल डाइकोटिलेडोनस प्लांट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज 8 सेल, 7 सेल, 6 सेल, 5 सेल। इसका करेक्ट आंसर होगा 7 सेल। क्यों? जब एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक है, जैसे ये है, इसके अंदर 3 सेल तो ऊपर होंगी और 3 सेल ही नीचे होंगी, जिसके अंदर 2 तो सिनर्जिड होंगी और एक सेल होगी, और 3 ऊपर एंटीपोडल सेल होगी और 2 बीच में होंगी। तो 3 3 6 और 1 ये 7। और न्यूक्लियस कितने होंगे? न्यूक्लियस 3 तो इसके अंदर होंगे, 3 यहाँ पर होंगे और 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के अंदर होंगे। तो 7 तो सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीफॉर्म अपरेटस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूक्लियर एम्ब्रियो, एल्यूरोन सेल, सिनर्जिड, जनरेटिव सेल। इसका करेक्ट आंसर होगा सिनर्जिड। क्यों? सिनर्जिड के अंदर ही फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं जो कि पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये मैच्योर एम्ब्रियो है, उसके अंदर नीचे वाली सेल होती हैं 2 सिनर्जिड, इनके अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं। और क्वेश्चन में पूछा है फिलीफॉर्म अपरेटस किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये किसके अंदर होती हैं? सिनर्जिड के अंदर होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर किसकी होंगी? सिनर्जिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल? लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन की मात्रा हाई होगी तभी ओवुलेशन होगा और ओवम रिलीज होगा। मैच्योर जो ग्राफियन फॉलिक्यूल है वो रप्चर हो जाएगा और ओवुलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ओवम बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस इज, गोल्डन राइस क्या है? ए वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन अलोंग द येलो रिवर इन चाइना, लॉन्ग स्टोर राइस हैविंग येलो कलर टिन, ए ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, वाइल्ड वेराइटी ऑफ राइस विद येलो कलर ग्रेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन। ये इसके अंदर बीटा कैरोटीन जीन की मात्रा होती है और विटामिन बी की मात्रा को इंक्रीज करता है। विटामिन कौन सा होता है इसके अंदर? विटामिन ए होता है। गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है और ये एक ट्रांसजेनिक राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी 8 न्यूक्लिएटेड एंड 8 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल, 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल और 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। इसका करेक्ट आंसर होगा 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। पीछे मैंने डिस्कस किया, जैसे ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर 3 तो ऊपर सेल होंगी जो एंटीपोडल होंगी और 3 ही नीचे होंगी। 3 के अंदर 1 एग सेल होगी, 2 सिनर्जिड होगी, एक बीच में होगी जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, इसके अंदर 3 तो ऊपर सेल हैं और 3 ही नीचे हैं और एक बीच में, तो 7 तो सेल हो गई और तीनों सेल के अंदर नीचे वालों के अंदर 3 न्यूक्लियस होंगे, इसके अंदर 3 होंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो 2 हो गए बीच में, 3 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए। तो 7 सेल 1 न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली पोलन ग्रेन रिटेन देयर वाइबिलिटी फॉर मंथ्स आफ्टर रिलीज? रोजिएसी, लेगुमिनेसी, पोजिएसी, रोजिएसी, पोजिएसी, लेगुमिनेसी एंड पोजिएसी, सोलिनेसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों? सोलिनेसी, लेगुमिनेसी एंड रोजिएसी, ये 3 एग्जाम्पल हैं जो वाइबिलिटी रखते हैं मंथ्स तक। तो इसके एग्जाम्पल में रोजिएसी और लेगुमिनेसी रखा है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। अब नीचे वाला पोजिएसी, रोजिएसी, जिसके अंदर पोजिएसी है वो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पोजिएसी, लेगुमिनेसी, जिसके अंदर लेगुमिनेसी है बट पोजिएसी नहीं होता। पोजिएसी और सोलिनेसी है, जिसके अंदर सोलिनेसी होगा, पोजिएसी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट और विंड, वाटर करेंट्स ओनली, विंड एंड वाटर, इंसेक्ट एंड वाटर। इसका करेक्ट आंसर होगा इंसेक्ट और विंड।
वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में लगता तो है कि वाटर से होगा, लेकिन इसका पोलिनेशन इंसेक्ट और विंड से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड गेटनोगेमी आर प्रिवेंटेड, मतलब कौन से में ऑटोगेमी और गेटनोगेमी प्रिवेंट कर सकते हैं? व्हीट, पपाया, कैस्टर और मेज। इसका करेक्ट आंसर है पपाया, क्योंकि पपाया एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियो और ओव्यूल। जो फंक्शनल मेगास्पोर होती है मतलब मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस चला तो इसके अंदर 4 मेगास्पोर बने, 3 तो डीजनरेट हो गए और एक फंक्शनल रह गया। तो ये फंक्शनल किसके अंदर डेवलप होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के जो मेगास्पोर है फंक्शनल वो एम्ब्रियोसैक के अंदर डेवलप्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी इज प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन, एनर्जी प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग एंड सीक्रेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल, स्टोरेज सैक ऑफ सेल, डाइजेस्टिव सैक ऑफ सेल। इसका करेक्ट आंसर होगा पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, फर्मेंटेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा फोटोसिंथेसिस, जिससे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फूड बनाते हैं अपना खुद, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो कि सनलाइट की मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्व सिस्टम। ह्यूमन नर्व सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नेफ्रॉन, नर्व्स। इसका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है वो ह्यूमन नर्व सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोज, मायोफिब्रिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। रक्त के धक्के बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल रहता है, मतलब कि कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल, एंटिनोसाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल। अगर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम लेटिक्स ऑफ पेपेवर सेमनीफेरम, लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा, फ्लावर ऑफ दतूरा एंड फ्रूट्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका। इसका करेक्ट आंसर होगा लेटिक्स ऑफ पेपेवर सेमनीफेरम। जो लेटिक्स होती है पेपेवर सेमनीफेरम की, उससे स्मैक का जो ड्रग होती है स्मैक, उसका ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A person with sickle cell anemia is more prone to malaria, more prone to typhoid, less prone to malaria and less prone to typhoid। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेस प्रोन टू मलेरिया। जिस पर्सन के अंदर सिकल सेल एनीमिया है उसके अंदर लेस प्रोन होंगे मलेरिया के, मतलब कि जिसके अंदर सिकल सेल एनीमिया होता है उसके अंदर मलेरिया होने की कम संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियोकेमिकल ग्रेगिरिन, बैक्टीरिया कल्चर ग्रोथ एंड बेसिले कैस्मेटेड गुइरिन बैक्टीरियल सेल जीनोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिले कैलमेट गुइरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय वायरस? एड्स, रेबीज, मम्स, ट्यूबरक्लोसिस। इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो ट्यूबरक्लोसिस होगा। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिजीज है और एड्स, रेबीज और मम्स क्या है? वायरस से होने वाली डिजीज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन ह्यूमन ऑफ कैटल, गोबर गैस प्लांट, बॉटम ऑफ वाटर लॉग्ड पेडीफिल्स, एक्टिवेटेड स्लज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्टिवेटेड स्लज। जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसके अंदर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं जो कि बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। बायोगैस का जो फॉर्मेशन करते हैं उनको मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म? नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है? एनाबिना, नोस्टॉक, एजोबैक्टर, स्यूडोमोनास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्यूडोमोनास। जो एनाबिना है, नोस्टॉक है, एजोबैक्टर है, ये क्या है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को फिक्सिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग होल्स इन स्विस सीज आर मेड बाय ऑप्शन 1 ए मशीन, ए बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस मीथेन गैस,
A bacterium produces a large amount of carbon dioxide. A fungus that releases a lot of gases during its metabolic activities. तो इसका करेक्ट आंसर होगा A bacterium produces large amount of carbon dioxide. तो CO2 की रिलीज की वजह से जो सुई स्विच के अंदर होल्स होते हैं ना, बिग होल्स, वो CO2 की वजह से होते हैं। ये फुली अपीयरेंस दे देते हैं सुई चीज को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज इन बायोगैस प्रोडक्शन? कौन सा बैक्टीरिया है जो बायोगैस के प्रोडक्शन के अंदर काम में लिया जाता है? साइनोबैक्टीरिया, ऑर्गेनोट्रोप्स, हेलोफाइल्स और मिथेनोजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिथेनोजेंस। जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं वो ही बायोगैस फॉर्मेशन करते हैं, जो कि रूमेन ऑफ कैटल के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही इम्पोर्टेंट MCQ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।